खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है। खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है लोहार की निहाई की तरह। लोहार की निहाई देखी है? वो लोहार जो होता है ना, उस लोहार के सामने एक लोहा रखा रहता है जिसमें रख करके वो पीटता है, उसको निहाई कहते हैं। उस निहाई को कभी जाकर के एक बार छू के देखो, इतनी चिकनी और चमकदार होती है। वैसे ही खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है, एक भी रेशा ना इसमें क्रीच है लोहार की निहाई की तरह खोपड़ी गंजी मनोहर चीज है। क्या करें महाराज, खोपड़ी को गंजा कर ले। अब देखो जितने गंजे हैं बोल रहे हमारा सौभाग्य है जीवन का, महाराज ने हमारी खोपड़ी पर खोपड़ी अच्छी चीज दे दी। अब जिनके ऊँग तो रहे हैं, ऊपर से काले हैं अंदर से सफेद आ रहे हैं, वे बेचारे सुबह शाम परेशान रहते, रात में 9 बजे सोते हैं तो पहले लगाते हैं, उसके ऊपर एक कैप पहनते हैं, फिर बगल में सोते हैं, फिर पत्नी बोलती तुम्हारी प्लास्टिक कैप बंधा रही है। वो फिर बोलता होगा अरे कोई बात नहीं भागमान, सुबह पूरी दुनिया को दिखाना है। बॉडी कॉन्शियस लाइफ, निष्क्रिय बनो, थोड़ा निष्क्रिय बनो, बहुत मजा आता है। हम जैसे हैं, हमको अगर ऐसे ही तुम पसंद कर सकते हो तो ठीक, और नहीं तो तुम जाओ भाड़ में। क्या होगा महाराज? अरे तुम हो, तुम सिर्फ व्यक्ति हो कि तुम्हारा कोई व्यक्तित्व भी है? तुम्हारे व्यक्तित्व का भी तो कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं? साधु में क्या है बताओ? ना शकल ना सूरत, कुछ नहीं दिखता साधु के पास। शरीर मैला मचा पड़ा हुआ है, कहीं काले हैं कहीं गोरे हैं, कैसे दिख रहे हैं, दांत काले हैं पीले हैं। व्यक्ति के ऊपर कब तक मरेगा आदमी? एक समय के बाद शरीर से निष्क्रिय होकर के व्यक्तित्व पे मरना शुरू करता है। देखता है साधु आ रहे हैं, बोले क्या है? इनके अंदर जो चीज है ना वो दुनिया में कहीं ना मिलेगी, बुलाओ इनको। एक बार तो बोलो कि भैया बहुत धोबे तो मैली, निस्दिन करें उपाय देह का, रोग दशा फैली। क्या करें महाराज? थोड़ा निष्क्रिय बनिए, आपको जिंदगी अलग तरीके से देखने का एक्चुअल वाला आनंद आएगा। मैं सही बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप करके देखिए। बस आप निष्क्रिय बनेंगे आपको आनंद आएगा। आप परिवार में घर से थोड़ा निष्क्रिय बनेंगे, घर भी आपको आनंद देगा। घर की निष्क्रियता क्या है महाराज? चले गए साधु के पास, 8 दिन से वहीं हैं, अरे वापस कब आओगे? अरे हो गया तुम संभाल लेना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, बच्चे होते हैं। हम बीना बारा में थे, तो बीना बारा में एक छोटा सा बैल था, सांड था मतलब छोटा सा। तो वो छोटा सा नटवा कहते हैं ना, वो बच्चा होता है ना छोटा सा बछड़ा। बछड़े को जब छोटा होता है लेकिन मोटा हो जाता है, जैसे घर के अंदर हो जाते हैं ना सुअर टाइप के, वो छोटी उम्र में ज़्यादा फैले चौड़े। तो वो नटवा था। वो नटवा जो था वो क्या करे कि बार बार जाए और मिट्टी में सिर मारे सिर मारे सिर मारे। तो जो उसका मालिक था उसने उस नटवे को बांध दिया तो उसने रस्सी तोड़ दी। उसने कहा ये ऐसे न मानेगा। भरी बैलगाड़ी में उस नटवे को जोत दिया। जैसी बैलगाड़ी में जोता वैसे ही दोनों पैर नीचे करके बैठ गया। ऐसे ही आपके घर के अंदर भी नटवे होंगे, 16, 17, 18, 19 साल के, बहुत फैलते होंगे। नटवा भी होगा और नटवी भी होगी, है ना। मैं एयर होस्टेस बनूंगी, हाँ। मम्मी के हाथ का खाना पसंद नहीं है, हाँ बहुत अच्छा। हमको हॉस्टल में भेज दो, हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा इनके माथे घर छोड़ दो 4 दिन के लिए। 4 दिन बोलो बेटा तुम्हारा घर है, तुम अच्छे से रहना, घर को बिल्कुल व्यवस्थित मेंटेन करके रखना, घर से थोड़ा निष्क्रिय हो। इन नटवा नटवी के कंधे पे थोड़ा सा बल तो रख के देखो, ये वहीं बैठ जाएंगे। 6वें दिन क्या बोलेंगे? मम्मी घर कब आओगी? अरे तुमको तो खाली घर बहुत अच्छा लगता था ना, अब खाली घर में रह लो। नहीं मम्मी आप आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ। जैसी मम्मी आई, लड़की लड़के ने छुट्टी पटाई, भगवान झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, लाइट चालू करो, पानी भरो, बिजली का बिल देखो, ये करो वो करो। घर संभालना कितनी आफत है। फिर मम्मी पे महान श्रद्धा पैदा होती है। लेकिन कब? जब आप थोड़ा घर से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रियता चाहिए थोड़ी सी,
जवाबदारी सौंप करके एक बार हट के देखो। जैसे ही हट जाओगे तो कंधे इतने बलिष्ठ नहीं हैं जितने बलिष्ठ दिखते हैं लोगों के। ये निष्क्रियता जीवन का जबरदस्त वरदान है, सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के जीवन में आती है, सबके जीवन में नहीं आती। अगर आप आध्यात्मिक हैं और अगर आप अपने शरीर से निष्क्रिय होना सीख गए, आध्यात्मिक हैं आप, अपने घर से निष्क्रिय होना सीख गए, आध्यात्मिक हैं आप, अपनी पत्नी से भी निष्क्रिय होना सीख गए। कब, कैसे, उससे कैसे निष्क्रिय हो सकते हैं? अष्टमी चौदस में नियम लो, मैं अपनी पत्नी से निष्क्रिय रहूंगा। क्या करूंगा? मन से, वचन से, काया से ना उसकी अवहेलना करूंगा, ना किसी प्रकार के परिणाम दूषित करूंगा। निष्क्रिय का मतलब क्या महाराज जी? छोड़ दूंगा? छोड़ना नहीं है, अवहेलना नहीं करनी है, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। थोड़ी सी निष्क्रियता आ गई, वो अपने आप सोचेगी आज अष्टमी है, ये अष्टमी को गुस्सा नहीं होते। कब समझ में आएगा? जब 8 अष्टमियां निकल जाएंगी तब बत्ती जलेगी उसकी। फ्यूज बल्ब रहती हैं, एक बार में कुछ समझ में नहीं आता। 8 अष्टमी, 8 चौदस, 8 पर्यूषण निकल जाएंगे, 8 16 कर्ण भावना निकल जाएगी, तब 9वें में समझ, अच्छा तुम इतने दिन से हम सोच रहे, तुम एक दिन 2-4 दिन तुमको क्या हो जाता है? अब वो सामने वाला बोलेगा भैया मैंने गुरु जी का प्रवचन सुना था, उसमें कह रहे थे गुरु जी अष्टमी चौदस को निष्क्रिय हो जाना, हम निष्क्रिय हो गए। कब समझ में आया? 8 महीने 7 महीने बाद। जलती है बत्ती, थोड़ा सा हो जाता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना, अब क्या कर सकते हैं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।